बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खैरपुर से। खैरपुर कम में हर हफ्ते जुमेरात में लगने वाली मवेशी मंडी गुज़श्ता 15 सालों से लेकर अब तक 2 ठेकेदारों इमरान शाहानी और कमदार शम्बानी के हवाले मवेशी मंडी किए जा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ता रॉयल न्यूज़ पर खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोट डीजी से फिदा हुसैन गोपांग बलोच से। आज बिल्कुल खैरपुर कुंभ शहर में गैर कानूनी तौर पर मवेशी मंडी कुंभ में टैक्स वसूली का सिलसिला रुक न सका, जबकि कुंभ मवेशी मंडी में दूसरे हफ्ते भी व्यापारियों का मुसलसल एहतजाज जारी है। खैरपुर कुंभ के मवेशी मंडी पर गैर कानूनी तौर पर टैक्स वसूली की खबर नशर की गई थी, जिसका असिस्टेंट कमिश्नर कोट डीजी दरिया खान चांडियो ने कुंभ मवेशी मंडी में गैर कानूनी टैक्स वसूल करने पर नोटिस लेते हुए कार्रवाई करने के लिए पहुंच गए, जबकि व्यापारियों ने असिस्टेंट कमिश्नर कोट डीजी को शिकायत करते हुए कहा कि कुंभ मवेशी मंडी में गैर कानूनी तौर पर टैक्स वसूली का सिलसिला बंद किया जाए और जायज़ कानूनी तौर पर टैक्स वसूली के लिए रेट लिस्ट जारी की जाए और पीने के लिए पानी की सहूलत फराहम की जाए। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कोट डीजी दरिया खान चांडियो ने व्यापारियों को यकीन दहानी कराते हुए मजीद असिस्टेंट कमिश्नर कोट डीजी दरिया खान चांडियो और व्यापारियों का कहना था कि ॾिसो त जीअं त इन हवाले सां असां वटि कंप्लेन आई, ठीकु आहे जी सर। मां जीअं कंप्लेन आई असां रिसीव कयोसीं। अथो इकोनॉमिक हब, अगरि तव्हां तालकी कोट डीजी जी लोकेशन ॾिसंदो त उहो सेंटर तव्हांजो हाणे ॾिसो 1 वीक जो मूं टाइम ॾिनो आहे। नेक्स्ट वीक हिकु अॻिलो हफ़्तो छॾे उनखां पोइ वरी मां विज़िट कंदुमि, ठीकु आहे। तव्हां नेक्स्ट हफ्ते ताईं जारी थी वेंदी। हाँ, नेक्स्ट हफ्ते वीक ताईं मां टाउन ऑफिसर के डायरेक्शन ॾेई थो छॾां। चाय पानी पिलाते आ रहे हैं रात के औकात में या सुबह के औकात में। अक्सर ये छीना झपटी हमारे साथ होती है। बाकी यहाँ तो आपके सामने तमाम हालात, मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद जायजा लेकर देख सकते हैं। ये सूरत हाल है आप लोगों के सामने। अच्छा, इंतजामिया आपसे क्या ताउन करती है? ये घर के लिए राशन वगैरह लेने के लिए यहाँ कुछ सूरत हाल अलग है। अगर बकरा बिके तो ठीक है, नहीं बिके तो भी इसको 600 रुपये देने पड़ेंगे। वो अगर ये भी होंगे तो देंगे, वरना ये उसको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जो नहीं देते हैं उनके ऊपर क्या तशद्दुद भी करते हैं? किसी सूरत हाल को देखा जाए तो यार वो अपना आपको कहते हैं हम अपने हकों को ले रहे हैं, तो उसके लिए वो कुछ करते हैं। अच्छा, तशद्दुद भी करते हैं नहीं इस बारे में। अच्छा, आप जो ये 300 या 600 रुपये इनको टैक्स दे रहे हैं, इन टैक्स में आपको क्या पानी की सहूलत है या कोई सहूलत आपको दी जा रही है? ये सिर्फ एक ही सहूलत है हवा में। 600 रुपया वॾे जानवर जा घणो था 800 रुपया था वठनि। अच्छा, इन्हनि जे खिलाफ़ इंतजामिया जेका आहे कार्रवाई नथी करे? न साईं, का बि कार्रवाई न थी आहे हिननि ते अञा। अच्छा, तो तव्हां असिस्टेंट कमिश्नर कोट डीजी ऐं डीसी खां कहिड़ो मुतालबो था कयो? मुताबिलो था कयूं त साईं जेको आहे सस्ता थिए, फ़र्क़ बि माना घटि थिए। अच्छा, रेट लिस्ट फिदा हुसैन की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेंगे खैरपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मंसूर अली मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक फातिमा कत्ल केस में गिरफ्तार असद शाह को बचाने और मकतूल के वर्सा को केस से हाथ उठाने के लिए धमकियां आना शुरू। कच्चे के डाकू असद शाह की हमायत में सामने आ गए। वर्सा को धमकियों भरा बयान भेज दिया। डाकुओं ने हाथों में जदीद हथियार उठाकर वीडियो बना ली। असद शाह की हवेली में किसी शख्स का जिसने भी नाम लिया इसकी खैर नहीं। डाकुओं की जानिब से धमकी, हवेली की हिफाजत हम खुद करेंगे। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेते हैं मटियारी से। हमारे नुमाइंदे आदिल अली की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। इस वक्त सिंध के बच्चे को जिद्दोजहद करके सिंध को बचाना होगा। खुशहाल सिंध की बच्चियां 2 वक्त की रोटी के लिए भेड़ियों की नज़र हो रही हैं। इस वक्त सिंध की मुनज़्ज़म जिद्दोजहद की सख्त ज़रूरत है। जिसकम चेयरमैन सनान खान कुरैशी ने कहा है कि सिंध इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। करप्ट हुक्मरानों ने खुशहाल सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि इस वक्त सिंध के बच्चे को बाहर निकलना होगा और अपने दोस्तों दुश्मनों की शनाख्त करना होगी। दुश्मन को भागना होगा और दोस्तों का साथ देना होगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मटियारी में पार्टी रहनुमा सजील अहमद सिंधी की रिहायशी गाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए की। आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं सक्खर से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर के इलाके आबाद लखा में 17 साल लड़की से मुबैना तौर पर इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती। मुतासरा लड़की मायरा लाखू अपने वालिदा बेनज़ीर और बहन के हमरा इंसाफ के लिए सक्खर नेशनल प्रेस क्लब पहुँच गई। मुतासरा लड़की मायरा लखू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 12 रोज़ कबल 3 मुलजिमान ने इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। मैं दोपहर को कपड़े लेने घर से निकली तो मुलजिमान ने मुझे घसीटते हुए खाली मकान में ले गए, जहाँ पर मुलजिमान शकील लाखू, सोनू उर्फ सईद और सलमान लाखू ने ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया।
مجھے گندا پانی پلایا اور فحاش ویڈیوز بھی بنائی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم غریب ہیں, ہماری داد رسی کرنے والا کوئی نہیں. متاثرہ لڑکی کی والدہ بینظیر نے کہا ہے کہ ملزمان بااثر ہیں, کیس سے دستبردار ہونے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. دشتی برادری کے گھروں پر پولیس چڑھائی کا معاملہ, پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے. مظاہرین نے 3 پولیس موبائلوں کے شیشے توڑ دیے ہیں. پولیس کی جانب سے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی گئی. پولیس اور رینجرز کی مزید نفری طلب کر لی گئی ہے. دھرنے کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. 3 صوبوں کو جانے والی ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی. خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص کی سٹی رپورٹر زہیب حسن کوری کی. یہ روڈ نظر آنے والا کوری فاٹک عمران ٹاؤن احسن سٹی اورو کوری گھوٹ میں بھی پڑتا ہے, جس کے راستے میں گٹر کے ہول کھلے ہیں, اور یہی شیر محمد ٹالپور وارڈ نمبر 2 میں پڑتا ہے, جس کے 2 چیئرمین ہیں. چیئرمین یاد محمد بلوچ کے حد میں پڑتا ہے, چیئرمین کامل پنہور کے حد میں پڑتا ہے. 2 چیئرمین ہونے کے باوجود گٹر کے ہول کھلے ہیں. کھلے ہول کی وجہ سے آدھے دن کوئی نہ کوئی گزرتا رہتا ہے. یہاں کوئی بچہ گر سکتا ہے, یہاں کوئی موٹر سائیکل سے ہمارے چنے ہوئے نمائندوں کو کوئی پرواہ نہیں. خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے. بیورو چیف محمد قاسم ملک کی رپورٹ کے مطابق سکھر میں پولیس مقابلہ. تھانہ سائٹ کی حدود گوٹ میاں داد سی میں پیک روڈ کے قریب پولیس اور ڈاکو کے درمیان مقابلہ. 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار, اسلحہ برآمد, ساتھی فرار ہو گئے ہیں. گرفتار ڈاکو موٹر سائیکل سنیچنگ اور چوری ڈکیتی پولیس مقابلوں سمیت متعدد سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے. گرفتار ڈاکو کے قبضے سے پستول, میگزین اور گولیاں برآمد ہوئی ہیں. گرفتار زخمی ڈاکو کی شناخت محمد بخش شیخ اور عبدالرسول لوہار کے نام سے ہوئی ہے. گرفتار زخمی ڈاکو کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. گرفتار زخمی ڈاکو کے کریمنل ریکارڈ معلومات مختلف تھانوں دیگر اضلاع سے حاصل کیے جا رہے ہیں. لاڑکانہ ساجد علی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ضلع کمبر شہداد کوٹ ایٹ کمبر امداد علی آبڑو کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس کمبر میں کالا سطحی اجلاس منعقد ہوا, جس میں ضلع میں کھاد کی عدم دستیابی اور زائد رقوم وصول کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. تقریب میں 7 تعلقہ کے اسسٹنٹ کمشنرز, محکمہ زراعت کے افسران, کسانوں کے رہنماؤں, کھاد ایسوسی ایشنز, دکانداروں اور کھاد کمپنیوں کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کمبر شہداد کوٹ نے کہا ہے کہ علاقہ مکینوں نے شکایت کی ہے کہ ضلع کمبر شہداد کوٹ میں کھاد کے ڈیلرز کھاد کی زائد رقم وصول کر رہے ہیں اور بلیک پر کھاد دے رہے ہیں. آگے بڑھیں, خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے. بیورو چیف محمد قاسم ملک کی رپورٹ کے مطابق سکھر میں جے شاہ ٹاؤن کمیٹی UC 6 قریشی گوٹ عزیز آباد کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول اس دور میں بھی سہولتوں سے محروم ہیں. گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول عزیز آباد قریشی گوٹ میں قائم محلے کی غریب خاندان کی بچیاں پڑھنے آتی ہیں, کیونکہ امیر کے بچے اکثر پرائیویٹ اسکولوں میں داخل ہوتے ہیں. وہاں پر پڑھنے والیاں معصوم بچیوں نے بتایا ہے کہ قریشی گوٹ عزیز آباد کی گرلز پرائمری اسکول کی طرف سے کسی کی توجہ نہیں ہے اور نہ ہی گورنمنٹ انتظامیہ توجہ دے رہی ہے, کیونکہ اسکولوں میں کافی ٹائم سے صاف پانی, فرنیچرز, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, کم کلاسز کی وجہ سے ہمارے مستقبل کی پڑھائی نہیں ہو پاتی اور اسی سال چھٹیاں گزارنے کو 1 مہینہ گزرنے والا ہے, اب تک ہمیں کتابیں نہیں ملی. حیدرآباد میں SDO خالد خان نے بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا. چیف ایگزیکٹو پیسکو فضل ربی کی ہدایت پر خالد خان SDO نے حدو پولیس کے ہمراہ بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی ہیں. کارروائی کے دوران 8 عدد ڈائریکٹ کنڈے ہٹا دیے گئے ہیں, جبکہ 3 عدد ڈمپرڈ میٹرز ہٹا دیے گئے ہیں اور 4 لاکھ سے زائد کی کیش ریکوری کی گئی ہے. اسی طرح لاکھوں روپے نادہندگان سے 11 عدد میٹرز اتار دیے گئے ہیں. خالد خان SDO سکندر پورہ نے واضح کیا ہے کہ لائن لائسنس اور لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا اور بجلی چوروں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. 9 تعینات SSP آپریشنز پشاور کاشف آفتاب عباسی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا. ملک ساتھ شہید پولیس لائنز پہنچتے ہی پولیس افسران نے ان کا استقبال کیا اور کیپٹل سٹی پولیس کے چاقو چوبند دستے نے SSP آپریشنز کو سلامی پیش کی. SSP آپریشنز کاشف آفتاب عباسی نے یادگار پولیس شہداء پر پھول چڑھائے اور پولیس شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مغفرت کی. انہوں نے پولیس شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک و قوم کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے خیبر پختونخوا پولیس افسران اور جوانوں کی قربانیوں کو تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. اس موقع پر SP ہیڈ کوارٹرز رحیم حسین, SP رولر ڈویژن ظفر احمد خان,
SP सिक्योरिटी अतीक शाह, SP सदर डिवीजन मलिक हबीब खान, DSP हेडक्वार्टर्स राजी खान और दीगर पुलिस अफसरान भी उनके हमरा थे। बिजली की कीमत, महंगाई, टैक्सेस, बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। लिबर्टी बाजार में ताजरों का शटर डाउन करके एहतजाज, बिजली बिल जला दिए। ताजरों की शदीद नारेबाजी, ताजरों ने 2 घंटे शटर डाउन करके एहतजाज किया। अवाम को किसी न किसी हुक्मरान के आगे बेच दिया जाता है। कोई 3 महीने के लिए आता है, कोई 4 महीने के लिए। पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं। बिजली के निर्ख बहुत बढ़ चुके हैं। 10 यूनिट पर 70 रुपए यूनिट लग रहे हैं। ताजरों का कहना है कि हुकूमत ने बिजली निर्ख कम ना किए तो चंद रोज बंद जिला भर में एहतजाज किया जाएगा। पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मलिक वहीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स आला सतही इजलास की सदारत करते हुए सैलाब मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंप्स में सहूलियात की फ्राहमी और प्राइस कंट्रोल कार्रवाइयों का जायजा लिया। उन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप्स और कैमा बस्तियों में सहूलियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। इस मौका पर कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खान खिची, DPO तारिक विलायत, ADCR राना मोहम्मद उमर, ADCG डॉक्टर मुकर्रम सुल्तान समेत मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। रजाना से हमारे नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ सैयद सजाद हुसैन शाह से खबर शामिल करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहतरमा ज़ाद शाकिर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मोहम्मद बाबर मलिक, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर मोहम्मद इमरान, डिप्टी अटॉर्नी नवीद कौसर अंसारी, DSP सफदर अहमद भी मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के 9 केसेस में 4 केसेस की समाअत करते हुए मुतल्लिका महकमों को हिदायत की हैं कि हुकूमत पंजाब के फौरी अहकामात पर कार्रवाई करते हुए जल्द निपटाने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग मोहम्मद नईम सिंधु ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारे मुल्क पाकिस्तान का असासा है। खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ सैयद सजाद हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक शहर की सफाई सुथराई और खूबसूरत बनाने के दावे फर्जी कार्रवाइयों तक महदूद। जिला कचहरी में DC ऑफिस के इर्द गिर्द सफाई के नाकिस इंतजामात ने ज़राई इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। DC ऑफिस के इर्द गिर्द बड़ी झाड़ियां भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। DC ऑफिस की सफाई का ये आलम है तो शहर की सफाई कौन कराएगा? शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से सफाई के नाकिस इंतजामात के मुताबिक फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। जेहलम से मौसम के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद जावेद खान। जेहलम में शानदार चौक में वक्त में बहुत तेज बारिश हो रही है। बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट गया है, लोगों ने सुख का सांस लिया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे खैरपुर से। खैरपुर के करीब रानीपुर गवर्नमेंट मोड़ पर नामालूम मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। खैरपुर के करीब रानीपुर थाना की हदूद गवर्नमेंट मोड़ पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने शहदाद कोट के रिहायशी 30 साला नौजवान गुलाम मुस्तफ़ा वल्द मोहम्मद यूसुफ मक्सी को गोलियां मारकर कत्ल करने के बाद फरार हो गए। पुलिस पहुंचकर लाश अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद पुरसा के हवाले कर दिया। आखिरी इत्तलात तक वाक़े का मुकदमा कम थाना में दर्ज न हो सका। लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहतरमा नूरुन्निसा की खवातीन विंग के हमरा वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद के दफ्तर आमद। उन्होंने कहा है कि नईम शहजाद हमारे हल्का के शहबाज शरीफ हैं। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मोहतरमा नूरुन्निसा की खवातीन विंग के हमरा वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद के दफ्तर में आमद। खवातीन ने अपने कायद नईम शहजाद को फूलों की मालाएं पहनाकर उम्रा की शहादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर सदर वार्ड नंबर 8 मोहतरमा नादर हफीज, जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा शहजादी, सीनियर नायब सदर मोहतरमा शहनाज नदीम, मोहम्मद अदनान म्यू भी उनके हमरा थे। वाइस चेयरमैन नईम शहजाद ने खवातीन विंग की खिदमात को सराहा और अपनी दुआओं में याद रखने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर मोहतरमा नूरुन्निसा ने कहा, नईम शहजाद हमारे हल्का के शहबाज शरीफ हैं। उन्होंने बहुत कम अरसा में करोड़ों रुपयों के फंड से रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाकर अवाम के दिल जीत लिए। कैमरामैन तोफैल बलोच के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।